दोस्तों ये है मेरा धन एप्लीकेशन जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स लगा सकते हैं, ईटीएफ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो अगर आप भी धन यूज़ करना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है और क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं। शुरुआत करूँगा इसके होम पेज से, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या लगती है। देखिए, मैं जब भी ब्रोकर्स देख रहा होता हूँ तो मुझे पता है कि आप जब ओपनिंग करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपसे 200 या 300 रुपए लिए जाते हैं। यहाँ पर धन बोलता है कि भाई ज़ीरो ओपनिंग चार्जेस है, तो आप इस पे अकाउंट खोल के रख सकते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इवन आप इस पर अकाउंट खोल करके चीज़ें पहले सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। दूसरा है कि कोई एएमसी चार्जेस नहीं है। बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग तो ज़ीरो में हो जाती है, लेकिन सालाना आपको 200 या 300 रुपए वहाँ पर देते हैं, क्वार्टरली कट रहा है या फिर सालाना कट रहा है, वो होता रहता है। एएमसी मतलब अकाउंट मेंटेनेंस का चार्जेस आपसे लेते रहते हैं। धन बोलता है कि हम वो चार्जेस भी नहीं लेंगे। देखो, इन्होंने साफ-साफ बोला अकाउंट ओपनिंग और एएमसी प्लेटफॉर्म फी सब कुछ ज़ीरो है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ब्रोकरेज इन्होंने ज़ीरो बोल दिया इक्विटी के लिए। अगर इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो तो फिर आपसे थोड़े बहुत चार्जेस लेंगे, इक्विटी एमटीएफ कर रहे हो थोड़े बहुत चार्जेस लेंगे, और क्या चार्जेस है वो भी इन्होंने एकदम सामने आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। सो अकाउंट ओपन करना और यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है आपके लिए यहाँ पर। अब हम आते हैं होम पेज पर। तो आप जब धन को ओपन कर लोगे आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा। सबसे ऊपर आपको देखिए निफ्टी बैंक का एक लाइव जो चल रहा है मार्केट वो दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको मिल जाता है। इसमें आपको जो भी चाहिए वो लगा दो और इसके बारे में जानकारी यहीं मिल जाएगी। काफ़ी ईजी आपके लिए कर दिया। उसके नीचे आपका पोर्टफोलियो समरी ऑन धन दिखाई देता है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑल, मतलब चाहे वो स्टॉक्स में आपने किया हो इन्वेस्ट या फिर म्यूचुअल फंड में किया हो या फिर ईटीएफ में किया हो, सब कुछ यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। जैसे मैं स्टॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मैं स्टॉक्स पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई फंड्स नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू और प्रॉफिट दिखाई देता। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को करंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट में समझ में नहीं आता कि भाई प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पर अलग से प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में जो कर रखा है, देखिए इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी थी, करंट वैल्यू इतनी है, तो मेरा प्रॉफिट इतना है, डायरेक्टली यहाँ पर दिखा रहा है। ईटीएफ में अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर ओवरऑल का बटन भी दबा सकते हैं। अगर मैं इस पे करूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर ओवरऑल आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इन्वेस्ट और ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी कर दिया है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि भाई मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए पूरा पूरा एक फंक्शन इक्विटी यहाँ पर दे दिया। इस पर क्लिक कीजिए, अंदर जाकर आपको तरह तरह के शेयर्स दिख जाएंगे, सारे दिख जाएंगे। जो भी आपको सर्च करना है अगर, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। भाई मुझे मेरा पर्टिकुलर शेयर जो ढूंढना था मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस चार्ट पर मैं पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। स्टार्ट एसआईपी हो, फॉरएवर हो, सेट अलर्ट हो, वॉच लिस्ट हो, बास्केट हो, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं 1 मिनट के बाद। ऊपर की तरफ आपको देखिए यहाँ पर बार भी मिल जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर इक्विटी का सेक्शन मिल जाता है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि इक्विटी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और चीज़ लगी है, टॉप गेनर। तो इस हिसाब से सॉर्टिंग करके रखता है आपके लिए। जैसे टॉप लूजर्स, 52 वीक का हाई कौन सा है, 52 वीक लो कौन सा है, ये आपके लिए सॉर्टिंग करके रखा हुआ है। अगर मैं टॉप लूजर्स देखूँ तो देखो ये सबसे ज़्यादा लूज कर रहे हैं। ये सारे टॉप लूजर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 1 डे के। अगर आप टॉप गेनर्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से पसंद नहीं आ रहा है तो फिर अपना स्टॉक आप सर्च कर लीजिए। जैसे मान के चलिए किसी भी एक स्टॉक को पहले यहाँ पर ले लेता हूँ। मान के चलिए मैंने ये एक स्टॉक चूज कर लिया, तो इसका प्राइस मुझे ऊपर की तरफ ही दिखाई दे देगा। कितना हाई आज चल रहा है वो मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर एक क्रॉस का बटन है जिससे मैं बाहर आ सकता हूँ। एनएससी और बीएससी स्विच करना है वो मैं यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। मार्केट में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। लाइव देखना है आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि भाई ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, वीवैप, डेप्थ, लैडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीवरीज देखनी है वो देख सकते हैं। मार्जिन, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगी। देखिए ऑप्शंस में गए तो इसके अगस्त ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सितंबर ऑप्शन, अक्टूबर ऑप्शन, ये सारे सारे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक स्टॉक पर हैं तो उसके सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ट मिल जाएगा जिसमें आप देखिए 1 मंथ, 6 मंथ, 5 डे, 1 डे, 1 ईयर, इसको आप चेंज यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं और लाइन चार्ट देख सकते हैं। फिर हम एक बराबर चार्ट का भी ऑप्शन हमारे पास है जिसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, बट इससे पहले हम ये देखते हैं। स्टार्ट एसआईपी मैंने कहा था, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं कि पर मंथ जो है या फिर जैसे भी आपको करना है, जो भी टाइम ड्यूरेशन में एसआईपी चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर अपना डिटेल्स लिखिए। फिर आपको कब कब चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको हर समय एक स्टॉक मिलता जाएगा। आपको क्वांटिटी सेट करनी है बस यहाँ पर। अब आपको बता दूं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं कि भाई हमारा एक पैसा लिमिटेड रहता है, भाई 1000 रुपये मैं हर मंथ डालूंगा। यहाँ पर वो नहीं रहता है, पैसे उतने ही लगेंगे
जितने की प्राइस चल रही होगी उस समय उस पर्टिकुलर स्टॉक की, लेकिन क्वांटिटी आप यहाँ पर फिक्स रख सकते हैं कि भाई मुझे हर महीने 1 लेना है या हर महीने 5 लेना है, वो यहाँ पर से आप कर पाएंगे। फिर आता है फॉरएवर। इसका मतलब होता है कि जैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है 491 रुपये 45 पैसे, लेकिन आप बोल रहे हो कि यार 2 महीने बाद 475 पर जाएगा तब मैं खरीदूंगा, तो आप फॉरएवर ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, एक ऑर्डर लगाइए भाई, आप यहाँ पर प्राइस डालिए, अपना ट्रिगर प्राइस डालिए, यहाँ पर लिमिट प्राइस डालिए, यहाँ पर आप अपना प्राइस डाल सकते हैं कि मैं 475 पर ही खरीदूंगा, ठीक है। और इसका ट्रिगर यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा दूँ यहाँ पर 476 का, ठीक है, और मैं लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर या एक्सपायरी है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये लॉक्ड है, मतलब 1 साल तक के लिए ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहने वाला है, तब तक जब तक, हाँ, अगर 1 साल के बीच में 475 पर ये आ गया तो मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है सेट अलर्ट। अब देखिए फॉरएवर ऑर्डर में तो था कि आपने जैसे ही प्राइस आया 475 पर आया आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, 475 के समय में एक बार चार्ट देखूंगा कि किस तरीके से गिरा है या ऊपर आया है, उसके बाद मैं खरीदूंगा। तो आप अलर्ट लगा सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपने अलर्ट लगाया, आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन दी जाएगी कि भैया आपका प्राइस आ गया है, लेना है क्या। तो आप मतलब डायरेक्टली बाय नहीं हो जाएगा, आप वेट कर सकते हो और उस समय की कंडीशन के हिसाब से उसको खरीद सकते हो, ये आपके हाथ में रहेगा। फिर आती है वॉच लिस्ट। अगर आप भी पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो यहीं पर आप क्लिक कीजिए और आप जिस भी वॉच लिस्ट में इसको डालना चाहते हो उसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मेरी टेस्ट की वॉच लिस्ट में यहाँ पर प्लस करूँगा तो मेरी वॉच लिस्ट में चला गया है। अब वो कहाँ पर दिखेगा, तो आप जब यहाँ पर आएंगे और ये अपनी वॉच लिस्ट के टैब पर जाएंगे तो टेस्ट वाले में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब बात आती है बास्केट ऑर्डर की। अब देखो ये तो है हमारा कि भाई एक हम खरीद रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको 3 या 4 स्टॉक या 10 स्टॉक साथ में खरीदने हैं, तो उस समय आप इसको बास्केट बना सकते हैं। ये बास्केट आप लिखिए, यहाँ पर आप ऐड कीजिए, एक बास्केट बनाइए और उस बास्केट के अंदर आप और भी स्टॉक जो है ऐड करके फिर 3-4 स्टॉक साथ में खरीद सकते हैं। इसके बाद हम चार्ट की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। चार्ट पे अगर आपको इसका चार्ट बहुत अच्छे से देखना है तो यहाँ पर आपको एक चार्ट का बटन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि चार्ट एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप उसके प्राइजेस देख पाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए 2 बटन दिखाई देंगे और आपको बता दूं ये सेल और बाय के बटन है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिलता है धन के ऊपर। नीचे की तरफ भी बाय सेल के बटन आपको मिल जाते हैं। इवन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको प्राइस रेंज दिखाई दे रही है। अगर आपको चार्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक कैंडल कितने समय की होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 आवर की कर देता हूँ। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, 1 मंथ चाहिए तो आप 1 मंथ का यहाँ पर ड्यूरेशन 1 वीक का डाल सकते हैं, 1 मंथ का डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको टाइम दिखाई देता है। तो अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि भाई चार्ट के ऊपर से मुझे सेल कब करना है। मार्केट बंद होने तक हमने सेल नहीं किया, मार्केट बंद हो गया तो ऑटो स्क्वायर ऑफ सारी चीज़ें हो जाती है। आपकी जो पोजीशन होती है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होती है, ब्रोकर कर देता है, फिर आपको चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा और मिल जाता है कि टाइमिंग दिखाई देती है, नीचे ही घड़ी दिखाई दे रही होती है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे पोजीशन से निकलना है कि नहीं। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनको पता है कि वो ज़्यादातर चार्ट पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करा जाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर देखिए चार्ट में मिलता है प्लस का। मान के चलिए आप एक ही स्टॉक नहीं बल्कि 2-3 स्टॉक साथ में देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ही प्लस कीजिए और यहाँ पर अपना जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए मेरा ये लग गया। दोनों पर आप जो है टाइम ड्यूरेशन अलग लगा सकते हैं। वो 1 वीक का है, ये 1 आवर की कैंडल मैं इस पर रख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, वो 1 वीक की ही रहेगी। दोनों पर आप जो है कैंडल का साइज यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इंट्राडे करना है, जो भी करना है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसके हिसाब से आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इक्विटी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि आपके लिए फिर से यहाँ पर देखिए सारे सॉर्टिंग कर रखी है। हाई रिटर्न्स वाले फंड्स आप देख सकते हैं कि जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो आपकी जो 5 ईयर का रिटर्न कितना रहा वो दिखा रहे हैं। ये देखिए अगर आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको अंदर की तरफ जाके दिखाई देगा कि भाई 5 साल का रिटर्न इतना परसेंट है, ये इस हिसाब से ग्राफ इसका गया है। अगर आप चाहें तो 3 साल के रिटर्न कितने गए हैं वो देख सकते हैं, 1 ईयर का रिटर्न कितना गया है, 6 महीने का रिटर्न किया गया है, वो आप यहाँ से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ये तो है सारे हाई रिस्क वाले। आप चाहें तो इसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाले भी देख सकते हैं। बैक आऊँ यहाँ पर तो फिर से सॉर्टिंग आपके लिए सामने मिल जाएगी। इंडेक्स फंड आपको लेने हैं या फिर टॉप रेटेड स्कीम्स लेनी है, लिक्विड फंड लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे नीचे आएंगे तो ये पूरा म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन होता है। यहाँ पर देखिए मेरा पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड का। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्कवर बाय कैटेगरी, आपको टैक्सेबल फंड चाहिए, इक्विटी फंड चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, फिर डेथ फंड चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको पूरा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें भी यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा,
जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे फंड्स दिखाई देंगे, डेट, ये सारी चीज़ आप जा सकते हैं। पोर्टफोलियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से। एसआईपी में आप देख सकते हैं आपकी एसआईपी कौन कौन सी चालू हैं, वो सारी की सारी आपको दिखाई देगी। अपकमिंग और ऑल एसआईपी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाहर आएंगे फिर से हमारे जो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर आता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर इसमें आपको लगाना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सारे ETFs चेक कर सकते हैं। फिर आपको जिस पे भी लगाना है, इसमें भी सिलेक्टेड है कि भाई गोल्ड में, ग्लोबल में, अदर में, डेट या बॉन्ड है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए भी यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाती हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करती हैं इस पर क्लिक कर दीजिए तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं ऊपर से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या उसके ऑप्शन में आपको जो इन्वेस्ट करना है तो वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसके चार्ट पर जा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, ऑर्डर्स या तो इसका मार्केट डेप्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। अब देखिए बाइंग की तरफ ही ऊपर जा रहा है तो आप उस हिसाब से अपना जो डिसीजन ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपको देखिए ऑप्शन स्नैपशॉट मिल जाएगा, उसके नीचे मार्केट टुडे दिख जाएगा। तो आपके पास डिटेल्स बहुत सारी होती है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको मदद करता है। इसके बाद आता है दोस्तों कमोडिटी। कमोडिटी में भी आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप फंड्स कुछ आपने ऐड कर रखे हैं तो सेम फंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, और उसी फंड को आप कमोडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो समझाता हूँ क्या होता है। अब देखिए आपका जो इक्विटी मार्केट है वो 9:30 बजे शुरू होगा और 3:30 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन जो कमोडिटी मार्केट है वो सुबह से शुरू होकर के रात के 11 बजे तक ऑन रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये करना पड़ता है कि आपने जो इक्विटी में फंड डाला हुआ है उसको निकाल करके फिर आपको कमोडिटी में शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप 3:30 बजे के बाद ट्रेड वहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। धन आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई सेम फंड को आप इक्विटी में इस्तेमाल कर लीजिए और जैसे ही वो इक्विटी मार्केट 3:30 बजे बंद होता है आप वही पैसे लेकर के आप सीधे कमोडिटी मार्केट में जा करके ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप कुछ शेयर्स वगैरह, आपके स्टॉक्स जो है आपने प्लेज कर रखे हैं, आपको प्लेजिंग ऑप्शन मिलता है। उसमें अगर आपने प्लेज कर रखा है तो वो प्लेज्ड मनी से, जो प्लेज सा पैसा आया है, उसको आप कमोडिटी में भी ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देता है, जिससे आप अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब कमोडिटी में आता हो तो यहाँ पर क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, नेचुरल गैस सकते हैं, सिल्वर मिनी है, गोल्ड मिनी, इन सब के लिए डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए इसके फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कॉल पुट ऑप्शंस दिख जाएंगे इसके। ये इनमें से जो भी आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस पे जाएंगे तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सिल्वर मिनी पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो आपको जिस भी कमोडिटी में ट्रेड करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना प्लेज्ड मनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपके डायरेक्ट फंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे सबसे नीचे आपको देखिए मार्केट मूवर्स आपको दिखाई देते हैं। इन मार्केट गेनर कौन से रहे, लूजर कौन से रहे, 52 वीक हाई, 52 वीक लो कौन से चल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर आता है वॉच लिस्ट का सेक्शन, जिस पर आप यहाँ पर देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया, वॉच लिस्ट पे आ गया। फर्स्ट वॉच लिस्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। वॉच लिस्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा दूँ। अगर एक नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करिए, सेटिंग्स में ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और नाम दे दूँगा इस वॉच लिस्ट का, जैसे हम हमारे चैनल का नाम दे देते हैं। ये दे दिया तो एक वॉच लिस्ट मेरी यहाँ पर देखिए बन चुकी है। अब इसमें मुझे स्टॉक्स ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड टू वॉच लिस्ट का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने बहुत सारी चीज़ आती है। अब जो भी मुझे स्टॉक्स यहाँ पर डालने, मान के चलिए मैं स्टॉक्स डालना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये मैंने प्लस का बटन यहाँ पर दबा दिया तो ये मुझसे पूछता है किस वॉच लिस्ट में डालना है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर बाहर क्लिक कर दूँगा और इसको क्लोज करूँगा। तो ये देखिए मेरी जो वॉच लिस्ट है, यहाँ पर मैं अपना स्टॉक सर्च करूँगा, इसको यहाँ पर प्लस करूँगा और अपनी वॉच लिस्ट जो है सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वॉच लिस्ट में ये जो स्टॉक है वो आ चुका है। इसके अलावा अगर मुझे एक और ऐड करना है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन वो चला गया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी स्टॉक मुझे सर्च करना है वो मैं करूँगा। जैसे मैं करता हूँ रिलायंस पावर, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे पूछेगा भाई कौन सी वॉच लिस्ट में डालना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ख़त्म, बाहर आ जाना है और आप देख सकते हैं कि ये भी मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से वॉच लिस्ट में मैं ऐड कर सकता हूँ। इसमें आप अलग अलग तरह की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब वॉच लिस्ट में आपके शेयर की डिटेल्स आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। जैसे मैंने FNO की बना रखी है। फर्स्ट वॉच लिस्ट मेरी यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे शेयर्स में जो अलग अलग स्टॉक्स जो है मुझे मिल जाते हैं, इसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर मिलती है। देखिए नाम दिख जाएगा, किस NSE में है, BSE में, वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पिछले 92 डेज़ में कितना अच्छा काम किया है। ये देखिए भारत पेट्रोलियम 768 डेज़ में कैसा काम किया वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका करंट LTP दिखाई देता है, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है। नीचे की तरफ आज का गेन दिखाई देता है और मैंने कब ये वॉच लिस्ट में ऐड किया था वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक और वॉच लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। तो ये देखिए इसमें भी आपको सारी डिटेल्स दिखाई देगी। अब जैसे कि ये देखिए यस बैंक पर हम क्लिक करेंगे, वॉच लिस्ट में किसी पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको बाय और सेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब शेयर में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अगर मैं कुछ बाय करने जाता हूँ तो मैं इसको ये बटन दबानी पड़ेगी। बाय का बटन मैं जैसे ही दबाता हूँ मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके स्टॉक का नाम, उसका प्राइस और आज का गेन।
यहाँ पर एक सेल का बटन भी आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए हो जाएगी। बट ध्यान रखिए, ये जो सेल होता है ये इंट्राडे में आ जाता है, इसमें आप इन्वेस्टिंग में नहीं जा सकते। वो तब होगा जब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में हो। देखिए बता रहा है यू डू नॉट हैव दिस स्टॉक इन पोर्टफोलियो, मतलब अगर आपके पास पोर्टफोलियो में तो सेल कर सकते हो, नहीं तो फिर इंट्राडे में चला जाएगा। ट्रेडिंग आप कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग करो और फिर शाम तक निकल जाओ। बाय करेंगे तो देखिए ट्रेडिंग सिलेक्टेड है यहाँ पर। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एमटीएफ का मतलब क्या है और इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेस्टिंग का मीनिंग ये हो गया, पहले इस पर जाएंगे। इन्वेस्टिंग का मीनिंग ये हो गया कि आप आज खरीदने वाले हैं और लंबे समय तक उसको होल्ड करेंगे, मतलब कल परसों नरसों या 1 साल बाद आप उसको बेचने वाले, या शायद 10 साल बाद आप बेचने वाले हैं। इन्वेस्टिंग में यहाँ पर जो है खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 24 रुपये 55 पैसे का है तो ये उतने में ही आपको मिलेगा, और फिर आप जब तक होल्ड करेंगे तब तक आप रख सकते हैं। अगर भाई एमटीएफ पर आए तो ये मार्केट ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इसमें आप लिमिट ट्रिगर ये लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ये हो जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसका मतलब क्या है कि आपने आज खरीदा और आज ही आप इसको बेचने भी वाले हैं, आज ही शाम को आप इसको बेच देंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर आज ही खरीद के आज ही बेचेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं इन्वेस्टिंग पे था तब मुझे यहाँ पर एक क्वांटिटी के लिए, मैं क्वांटिटी अगर यहाँ पर एक डालता हूँ, जैसे मैंने 10 ली, तो मुझे यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं 245 रुपये। ठीक है, तो इसके हिसाब से 10 गुना हो गया। पर अगर वही मैं ट्रेडिंग पर आ जाऊँ तो मेरा जो मार्जिन है, मुझे जो पैसे लगने वाले हैं वो लगेंगे 49 रुपीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे 5.01x का मार्जिन मिला। मार्जिन क्या है कि जितने का स्टॉक है उसका सिर्फ 20% अमाउंट ही मुझे देना है, क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो ब्रोकर मुझे ये चीज़ दिलाता है। तो अगर मैं इंट्राडे करता हूँ, शाम को मुझे निकलना होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, मान के चलिए 24 रुपये की जगह ये 26 रुपये का होगा, तो जो 1.5 रुपये का प्रॉफिट होगा पर शेयर, अगर मैंने 10 खरीदे हैं तो 15 रुपये प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। पर उसके लिए चार्जेस हमने बताए थे, जो कि यहाँ पर इंट्राडे में आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से चार्जेस आपके सामने लगते हैं। इक्विटी इंट्राडे आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से चार्जेस आपको लगते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन्वेस्टिंग में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने दूसरी चीज़ आती है। दोनों ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में सेम रहेगा कि भाई देखो अब ये मार्केट लगा हुआ है। मार्केट का मतलब क्या हुआ, जब मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे बोला गया कि भाई, मुझे एनएससी ने बोला, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि 24 रुपये 55 पैसे का ये है। मैंने कोई मोल भाव नहीं करा, मैंने खरीद लिया। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है लिमिट लगाने का। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। मैं बोल रहा हूँ इनको कि तुम मुझे 23 रुपये में बेचो या 24 रुपये में या 22 रुपये में बेचो। तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा सकता हूँ, इस प्राइस को हटा करके मैं कर सकता हूँ 22। ठीक है, मैंने 22 रुपये प्राइस लगा दिया। तो क्या होगा कि तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि प्राइस 22 रुपये पर नहीं आ जाते। अगर शाम तक, अभी जो लिमिट ऑर्डर है ये शाम तक के लिए वैलिड होता है। मैंने अगर अभी लगाया 13:57, 2 बज रहे हैं, 1.5 घंटा मेरे पास है, 1.5 घंटे में अगर प्राइस 22 रुपये पर आ गया तो मुझे ये ऑर्डर मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगने वाले। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यही आप ट्रिगर भी लगा सकते हैं कि भाई लिमिट प्राइस तो मैं लगा ही रहा हूँ 22 रुपये का, लेकिन ट्रिगर कब हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ 22 रुपये का और ट्रिगर में लगा देता हूँ 21 रुपये का, तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस 22 रुपये में मिल जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर लिमिट प्राइस में एक ऑर्डर में लगाकर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। 22 रुपये का मैंने लगा दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई 220 रुपये जो लग जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इन्वेस्टिंग। 22 रुपये के हिसाब से 10 स्टॉक खरीदेंगे, लग जाएगा। और यहाँ पर मुझे कर देना है इंस्टेंट बाय। नीचे की तरफ आपको मार्केट डेप्थ दिखती रहेगी कि भाई आप देखो लोग किस तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, बेस्ट आस्क आपको यहाँ दिखाई देता है, बेस्ट बिड जो है वो आपको दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट बाय क्लिक करता हूँ और देखिए ऑर्डर जो है लग गया है। अब ये ऑर्डर जो है ऑर्डर्स में आता है और ये देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर लगाई, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वरना ये कहाँ दिखाता है, ये पोजीशन में दिखाई देता है। पोजीशन में क्या दिखाता है, अगर आपने इंट्राडे कर रहे हो, है ना, या फिर आप जो है ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आपको पहले दिन पोजीशन में दिखाई देता है और अगले दिन जो है वो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि मैं तो इंट्राडे में ही निकल जाऊंगा, लेकिन आप इन्वेस्टिंग करते समय उनका मार्जिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज ही शाम को अगर बेचेंगे, सेम डे आप बेच देंगे, तो वो भी इंट्राडे की ही लागे कि एक ही दिन में आपने वो किया है। मार्जिन आपने यूज़ नहीं किया, वो आपके ऊपर था, लेकिन आप यही कहलाएगा। अब जैसे हमको ये एग्जीक्यूट करवाना है, मान के चलिए आपको लगा 1 घंटे बाद कि यार ये जो ऑर्डर है वो गलत है, मतलब 22 रुपये तो ये नहीं आने वाला है, मुझे थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहिए था, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्डर से। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके सामने मॉडिफाई, कैंसिल और व्यू का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हमें मॉडिफाई करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि भाई लिमिट ऑर्डर को ठीक करो, तो मैं इसको मार्केट पे लेके जाता हूँ और इंस्टेंट बाय कर देता हूँ। और जैसे ही करता हूँ देखिए आप, ये सक्सेसफुल दिखाई देता है।
और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए मेरी पोजीशन मुझे दिखाई देती है। पोजीशन में भी जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑर्डर मेरा दिखाई देता है यहाँ पर ओपन पोजीशन। ओवरऑल P&L मुझे दिखाई देने लग जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुझे दिखाई देता है। अब ये वाले सेक्शन में मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरऑल P&L दिखाई देगा और अगर मैंने 4-5 पोजीशन ले रखी है तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब एक और चीज़ आपको इसी ऑर्डर के साथ में मैं समझाता हूँ। जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर हैं और इसके बाय या सेल में हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी और सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर 100 या मान के चलिए मैंने 120 क्वांटिटी कर दी, तो मेरे सामने एक और चीज़ खुल कर आती है। ये देखिए, अभी तक हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। ये है स्लाइस एज आइसबर्ग। जब लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ ली जाती है तो 120 जब आप लेने जाएंगे ना, तो एकदम से जो है हल्का सा फ्लक्चुएशन आ सकता है या फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए क्या करते हैं ना ट्रेडर्स कि उसको आइसबर्ग में तोड़ते हैं। मतलब कि आप देखिए इस पे मोर पे जाएंगे तो ये ऑर्डर जो है आपका सिंगल नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 5, 120 का 5 या 6 या जितने भी आप चाहें। नंबर ऑफ लैक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कि भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइस एंड आइसबर्ग का ऑप्शन आपको मिलता है। इसका मतलब है कि 120 अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसको आप 4 से 5 ऑर्डर में खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूँ तो मैंने 4 लैक्स बना लिए, तो अभी 4 अलग अलग डिवीजन में कटेगा। 30-30 के मुझे 4 बंडल यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन नहीं आएगा और इजीली जो है मुझे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एक मॉडिफिकेशन किया ऑर्डर के अंदर कि हमने मार्केट ऑर्डर पे खरीद लिया। अगर वो नहीं होता तो लिमिट ऑर्डर आपको मैं बता चुका हूँ कि वो शाम तक फेल हो जाता है। और फेल भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है इस तरीके से। जैसे अभी 120 का हमने ऑर्डर लगाया था इनसफिशिएंट फंड, ये यहाँ पर फेल हो चुका है, तो इस तरीके से आपका फेल में भी दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर फ्लैश का भी ऑप्शन होता है। फ्लैश ट्रेड्स क्या है तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको ऑर्डर्स लगाने होते हैं, जिसके लिए अगर आप चार्ट पर है तो वहाँ पर फट से बाय करना और वहाँ से सेल कर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत बड़ा रिसर्च भी करना होता है। तो धन यहाँ पर आपको फ्लैश ट्रेड्स का ऑप्शन देता है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। आपको बस यहाँ पर आ जाना है, आप ऑर्डर्स के सेक्शन में फ्लैश पर आएंगे और यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करेंगे कि किस में आपको ट्रेड करना है। जैसे फिन निफ्टी जिसमें भी ट्रेड करना है, फिन निफ्टी मैंने क्लिक किया। अब फिन निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद आपको बुलिश है या बेरिश है, आपका क्या माइंडसेट है उसके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो बुलिश कीजिए, अगर आपको लगता है नीचे की तरफ तो आप बेरिश पे क्लिक कीजिए। बेरिश पे क्लिक करेंगे सारे आपको बेरिश वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बुलिश पर रहता हूँ तो देखिए आपको सिलेक्ट करना है फिर, और फिर सिलेक्ट करनी है आपको एक्सपायरी 13 अगस्त, 20 अगस्त, 27, जो भी आपके आसपास की एक्सपायरी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ भाई अपनी लॉट 1 का लेना है, 2 का लेना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इंट्राडे के लिए लेना है या फिर नॉर्मल लेना है। नॉर्मल मतलब एक्सपायरी जैसे 20 अगस्त की है, 20 अगस्त मैंने सेलेक्ट किया तो 20 अगस्त की एक्सपायरी होगी। लेकिन इंट्राडे अगर आपको करना है आज के लिए कि शाम तक पैसे निकालें तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन एट द मनी का। एट द मनी यहाँ से डायरेक्टली आप फटाक से एग्जीक्यूट इंस्टेंटली करके खरीद सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। हाईएस्ट ओआई का ऑप्शन मिलता है, टॉप ट्रेडेड का मिलता है, जो चल रहे हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उनके हिसाब से भी। और अगर आप चाहें तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एडजस्ट का बटन यहाँ पर है, तो इसके आसपास के जो है देखिए -2+1 दिखाई दे रहा है। इसके आसपास के जो प्राइस रेंज है देखिए 22,650 का कॉल है 20 अगस्त का। अगर मैं यहाँ पर -2 कर दूँ तो देखिए 22,600 का कॉल मिलेगा 20 अगस्त का। अगर मैं +1 कर दूँ तो 22,700 का मिलेगा। और अगर मैं +2 कर दूं यहाँ पर तो ये देखिए 22,750 का 20 अगस्त का कॉल मुझे यहाँ पर दिख जाता है। उसकी प्राइस मुझे यहाँ पर दिख जाती है, भाई कितना प्राइस चल रहा है, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा वो मुझे दिख जाता है। और ये मार्जिन मैं प्लेज करके भी ले सकता हूँ। इसके अलावा बास्केट में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बास्केट मैंने जो बना रखी, इसमें आप स्क्रिप्ट्स यानी शेयर्स को ऐड कर दीजिए और फिर इस बास्केट को डायरेक्टली एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप चाहे तो फॉरएवर पे जा सकते हैं। ये भी बता चुका हूँ कि भाई साल भर के लिए अगर आपको ऑर्डर लगाना है, प्लेस करना है, तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं ईजिली। SIPs वगैरह आपकी सारी इस ऑर्डर में यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम ऑर्डर के टैब पर हैं तो बहुत सारे लोग होता है कि भाई मैंने SIP लगाई। अब SIP में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में शो होने के लिए। और अगर आपने फ्राइडे लिया है तो ध्यान रखना, अगर फ्राइडे लिया है तो वो वर्किंग डेज तो मंडे से शुरू होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपको दिखाई देता है। तो 3-4 दिन जब लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में दिखाई देगा, बाहर पोर्टफोलियो में नहीं दिखाई देता है वो। इसके अलावा ड्राफ्ट्स पास्ट ट्रेडेड में आपको दिखाई देगा कि आपने जो भी किए हैं, रिसेंट में देखना है, लास्ट 30 डेज में देखना है, फिर कस्टम पीरियड देखना है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर आता है
पोर्टफोलियो का सेक्शन, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई आपकी नेटवर्थ क्या है, स्टॉक्स क्या है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर आपको नेटवर्थ दिखाई देगी, इसके नीचे आप देखेंगे स्टॉक्स का सेक्शन। मैंने स्टॉक्स में आपको पहले बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर वो जीरो दिखाई दे रहा है, वरना आपको सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में अगर आपने किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देते हैं। पोजीशन अभी जो हमने थोड़ा सा स्टॉक खरीदा था वो यहाँ पर दिखाई देती है। फंड्स इन धन कितना है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको ऐड करना है फंड तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सब सिंपल ऑप्शन मिलता है, ऐड मनी का, टॉप अप फंड्स का बटन मिल जाएगा सीधे सीधे। अगर अब मैं टॉप अप करने जाता हूँ यहाँ पर तो मुझे पता था भाई UPI से आप कर सकते हो, सिंपल कोई भी UPI डाल करके। वन टैप ट्रांसफर भी ICICI बैंक का, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। नेट बैंकिंग कर सकते हो, IMPS RTGS भी यहाँ पर हो जाता है। उसके लिए इसकी डिटेल्स आपको अपने बैंक की एप्लीकेशन में डालनी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर आपके होल्डिंग को प्लेज भी कर सकते हैं। मेरा कोई होल्डिंग है नहीं इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं, वरना एक ऑप्शन आता है कि आप उसे प्लेज कर लीजिए, उसके पैसे आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा सारे ऑल ट्रांजेक्शन जो है आपको यहाँ पर भी दिख जाते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन अभी तक किए गए हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको कैश इन बैंक दिखाई देगा। अब देखिए अपने मोबाइल नंबर को अगर आप यहाँ पर दे देते हैं तो आपके सारे बैंक जो भी अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट दे देता है आपको ये, और उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके किस किस बैंक को आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो उनमें कितना अमाउंट है वो डायरेक्टली धन आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब ये तो हुई एक चीज़, एग्रीगेटर इसे कहा जाता है। एक और चीज़ का, ये तो बैंक एग्रीगेटर है, आपको स्टॉक एग्रीगेटर भी मिलता है। मान के चलिए आप 2-3 ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, आप जीरोधा गाइड यूज़ कर रहे हैं या ग्रो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप स्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो उनमें भी जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पर आपको सारा का सारा दिखाई देगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप धन के ऊपर ही सारी चीज़ें देख पाएंगे। स्मॉल केस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करेंगे इसके लास्ट सेक्शन की जो कि है मनी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। फंड्स है, जैसे हमने टॉप अप फंड के बारे में बात करी थी, मार्जिन यूज्ड आपको दिखा रहा है, मार्जिन समरी दिखाई दे रही है, सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो। और बैंक में विड्रॉ करना है तो ये भी कर सकते हो, बहुत ही ईजिली बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में पैसे जो है ऐड हो जाते हैं। इनके और भी सीन होते हैं कि भाई 15 से 20 मिनट में पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, तो बहुत इजीली आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ट्रेडर्स डायरी के बाजू में डिविडेंड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड अर्न दिखाई देता है। अब अगर आपने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी लिस्ट दिखाई देती है। अभी फिलहाल मैंने नहीं किया है इस पर तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, वरना आपको सारी की सारी लिस्ट दिखाई देती है। आपको कहीं से ईमेल वगैरह करके डाउनलोड करना नहीं पड़ता है कि ये देखने के लिए कि यार मुझे कितना डिविडेंड मिला है नहीं मिला, आपको यहाँ पर सारी लिस्ट दिखाई दे देती है। इसी तरह IPO का सेक्शन भी है, तो जितने भी अवेलेबल IPO हैं वो आपको दिखाई देंगे, जितने ओपन IPO दिखाई देंगे, अपकमिंग IPO जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो आने वाले हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे स्विगी आ रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लिस्टेड IPO जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो लिस्ट हो चुके हैं। और माय बिड्स, अगर आपने कोई बिड रखी है तो आप यहाँ पर देख सकेंगे। मैंने फिलहाल कोई बिड नहीं रखी तो नहीं दिखाई देता, और आपकी लिस्टिंग यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे IPOs भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है चार्ट पे ट्रेडिंग। जैसे कोई भी स्टॉक हमने यहाँ पर ले लिया तो आप देखिए ये मैंने यस बैंक का चार्ट खोला जिसकी हमने पोजीशन ली थी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी डिटेल्स मुझे मिल जाती है। अब धन आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप चार्ट पर ही ट्रेड कर लो। एक तो ये दोनों बटन आपकी काम करती है, जैसे मैं रेड बटन पर क्लिक करूँ यहाँ पर तो ये डायरेक्टली मुझे सेल का एक बटन ला करके दे देती है कि आप सेल कर लो यहाँ से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ब्लू दबाऊंगा तो ये मुझे बाय के लिए ऑप्शन दे देती है कि भाई यूनिट्स कितनी लेनी है, लिमिट लेनी है, प्रॉफिट स्टॉप लगाना है, स्टॉप लिमिट लेनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप चाहें जैसे देखिए -70 मेरा अभी जो नुकसान चल रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक टारगेट सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से होवर करूँगा तो मुझे ये देखिए क्रॉस एयर में एक प्लस का बटन दिखाई दे रहा है। इस प्लस के साइन को मैं जैसे ही दबाता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि मैं प्राइस कौन सा सेलेक्ट करूँ। जैसे मैं इस पर आया, मैंने प्लस का बटन दबाया तो 24.98 पैसे पर ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं इतने सारे, सेल वन, यस बैंक, अनलिमिट, ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर करूँ। ये क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन मैं दबा देता हूँ, यहाँ पर मैं सेल का बटन दबा देता हूँ, इसमें यूनिट डाल देता हूँ, मैंने 10 ली थी, मैं 10 डाल दूंगा। प्रॉफिट जो है, जो प्राइस जो है वो सिलेक्टेड है सेल का 24.41 है ना। इसके बाद मुझे इंट्राडे लेनी है या फिर डिलीवरी करना है वो कर दूंगा, और उसके बाद सेल का ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई जो होल्डिंग थी हमारी उसमें से हमने जो है ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया, और ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर समरी में जाऊँगा, पोजीशन में यहाँ से ही मैं जा सकता हूँ, तो देखिए PNL मुझे दिखाई देता है। ऑर्डर्स में यहाँ से जा सकता हूँ कि भाई क्या ऑर्डर्स थे। अगर मैं बैक आता हूँ तो ऑर्डर्स में जाएंगे, वहाँ से जो ऑर्डर लगाया था हमने वो यहाँ से देख सकते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा यस बैंक पर जब हम चार्ट पर आते हैं तो हमारी जो पोजीशन है हमको इस तरीके से दिखाई देती है। अब इसको क्लोज करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप यहाँ सेल के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी एक ऑर्डर आप लगा सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। लिमिट लगाना है, मार्केट लगाना है, वो आपके ऊपर होता है। दूसरा है कि आप ये जो क्रॉस का बटन है ये दबा दीजिए। जैसे ही क्रॉस का बटन दबाएंगे ये आपको सीधा बोल देगा भाई क्लोज करना है पोजीशन तो कर दो, ठीक है। तीसरा है कि आप यहाँ से भी बाय सेल का बटन दबा सकते हैं। हमने जो खरीदा है वो डिलीवरी है तो आप यहाँ से सेल का बटन दबा करके एग्जिट ले सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप इस पर एक टारगेट लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका जो प्राइस है, अभी हमने जो खरीदा 23 रुपये 24 रुपये 40 पैसे के आसपास खरीदा, मान के चलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ 25-26 रुपये पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू ऑर्डर करूँगा। अब देखिए सेल वन यस बैंक ये दिखाई दे रहा है मुझे। मैं चाहूँ तो ये भी लिमिट भी यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये ऑर्डर मेरे सामने खुल जाएगा। लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें, और मुझे बस सेल का ऑर्डर लगा देना है तो एक मेरा जो है टारगेट सेट हो जाएगा। मान के चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू ऑर्डर करता हूँ, सेल का बटन मैंने दबा दिया। यहाँ पर लिमिट करूँगा क्योंकि मेरा डिलीवरी में शेयर है तो मुझे ज़्यादा तकलीफ है नहीं, और मैं यहाँ पर सेल का बटन दबा दूंगा। अब आप देख सकते हो कि सेल लिमिट का एक ऑर्डर मेरा लगा हुआ है, ये मेरा टारगेट सेट है। अब ये जब उस तरफ जाएगा तो ये बिक जाएगा अपने आप, नहीं तो शाम तक ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो ऑर्डर होते हैं लिमिट ऑर्डर, ये शाम तक के लिए ही अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर मुझे कैंसिल कर देना तो आप इस ऑर्डर को यहाँ से ही डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं ईजिली। ये देखिए कैंसिल ऑर्डर का बटन, यस मैंने दबा दिया और ये गया, ये ऑर्डर यहाँ से चला जाता है। इस तरह आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं, और एनालाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी इसके ऊपर हो जाता है। अब जूम इन जूम आउट करना है आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी मिल जाती हैं करने के लिए। जैसे इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंडिकेटर्स लगाकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। अब जैसे इस पोजीशन को मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा, और क्योंकि जब हम ऑप्शंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने होते हैं तो यहाँ पर ही आपको एक बटन बहुत ज़्यादा काम की मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑर्डर हमारा सक्सेस हो गया और हमारी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सक्सेस में देख सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ट के ऊपर भी आप काफ़ी इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई तकलीफ आती है तो आप अपनी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ जा करके आप देखिए 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ईजी आपके लिए इन्होंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि धन एप्लीकेशन कैसे चलाना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।